फुल बियर्ड ना आना, पैची बियर्ड आना या फिर बियर्ड ना आना टीनेजर्स के कई प्रॉब्लम्स में से एक है और इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं बियर्ड के बारे में सुनाए गए हमें मिथ्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बियर्ड के ग्रोथ के पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है, बियर्ड ग्रोथ के मिथ्स क्या है और एक्चुअली में हमें इन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, और क्या वो चीजें हैं जो आप अपने बियर्ड केयर में इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपके बियर्ड के ग्रोथ को भी थोड़ा बूस्ट करेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो में मैं जो भी कहूंगा उसको सुनने के बाद आपको 30 डेज में बिल्कुल केजीएफ के यश जैसे दाढ़ी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कभी होता भी नहीं है। और अगर आप ये चीजें सुनते हो कि 25 दिन में पैसा डबल की तरह 30 डेज में दाढ़ी डबल, तो ऐसा कोई चीज नहीं होता, ये बस क्लिकबेट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में एक्चुअली में साइंस को लेकर बात करेंगे। सो इफ इट साउंड्स इंटरेस्टिंग देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Are you ready? बियर्ड को लेकर हमें जो पहला मिथ सुनाई देता है सबसे ज्यादा वो ये है कि अगर हम बार बार शेव करें तो हमें अच्छा सा बियर्ड मिल जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप शेव करते हो तो आपके बियर्ड का जो ऊपर का ये पोर्शन है ये जरूर हार्ड हो सकता है, लेकिन इससे आपके बियर्ड का जो क्वांटिटी है वो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप ऊपर से शेव करते हो तो अब आप रेजर अपने स्किन के ऊपर से चलाते हो, इससे स्किन के अंदर के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मिथ बिल्कुल है कि बियर्ड ऑयल लगाने से वो आपको ये बता देते हैं कि इससे आपको 30 डेज में या फिर 15 डेज में आपका बियर्ड ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अगर आप हेयर केयर की तरह अपना बियर्ड का भी केयर करते हो, अगर उसके लिए आप बियर्ड ऑयल लगाते हो तब ये बियर्ड के नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इससे आपका बियर्ड ग्लॉसी रहता है, शाइनी रहता है, उसका क्वालिटी अच्छा होता है। ये सारी अच्छी बात है, लेकिन इससे आपकी क्वांटिटी यानी कि बियर्ड ग्रोथ आपके फुल बियर्ड आ जाएगी। ये मिथ बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली ये मिथ मैं खुद पहले मानता था, लेकिन मैंने बाद में ये जब ट्राई किया अपने ऊपर फिर देखा कि इस बियर्ड ऑयल से। नंबर 3, जेनेटिक्स। देखो, अब बियर्ड ग्रोथ में जेनेटिक्स एक फैक्टर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो पापा है अगर उनके बियर्ड नहीं आती तो आपको भी बियर्ड नहीं आएगी। ये मिथ बिल्कुल गलत है। अब बियर्ड ग्रोथ के लिए एक्चुअली में क्या क्या साइंटिफिक चीजें मैटर करता है वो मैं आपको बताता हूँ। बियर्ड ग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन इज आवर मेल हार्मोन। तो इससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जब हमारी बॉडी में बूस्ट होता है तब हमारा जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सबसे ज्यादा बूस्ट होता है, जैसे कि मस्क्यूलर फिजिक होना, बियर्ड आ जाना, वॉइस का डीप होना। ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और टेस्टोस्टेरोन अगर आपका हाई भी हो तब जेनेटिक्स इसमें कैसे इफेक्ट करता है, जब आपका टेस्टोस्टेरोन हाई हो, यानी कि सोचो कि जेनेटिक्स ए है, जेनेटिक्स बी है। अब ए जेनेटिक में सपोज कि उनका टेस्टोस्टेरोन हाई है तो उनका दाढ़ी ज्यादा आता है, और बी जेनेटिक में उनका टेस्टोस्टेरोन लो है तो उनका बियर्ड कम आता है। आप में दो लोगों में से जिसका जेनेटिक्स ज्यादा है तो आपको वैसी बियर्ड आएगी। लाइक अगर आपका जेनेटिक्स ए है तो आपको ज्यादा बियर्ड आएगी, अगर आपका जेनेटिक्स बी है तो आपको कम बियर्ड आएगी। तो जेनेटिक्स एक्चुअली में ऐसे काम करता है। और कौन कौन सी चीजें काम करता है, जैसे कि आपका डाइट। देखो, वर्कआउट में भी आप इस चीज को जरूर सुने होंगे कि 70% ऑफ योर फिजिक बनता है आपकी डाइट से और 30% डिपेंड करता है आपका वर्कआउट। तो ठीक वैसे ही आपका हेयर ग्रोथ हो, बियर्ड ग्रोथ हो या फिर एक अच्छा सा फिजिक हो, इन सारी चीजों में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है आपका डाइट। अगर आपका एक गुड, एक हेल्दी डाइट होता है तो वो आपके बियर्ड ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होता है। नंबर 2 है स्लीप। देखो, अगर आपके रात के 7 to 8 आवर्स का स्लीप कंप्लीट होता है तो इससे आपके बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिलता है और इसी से आपका टेस्टोस्टेरोन भी हाई होता है। तो एज यू नो कि बियर्ड ग्रोथ में टेस्टोस्टेरोन ही सबसे अहम पार्ट लेता है। और इसके बाद आता है स्ट्रेस को। स्ट्रेस से टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आप में स्ट्रेस ज्यादा होता है तो टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है, तो इसीलिए आपके लाइफ में स्ट्रेस को कम करना चाहिए। अब स्ट्रेस कम करने के लिए आपको जरूर दिन में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। इसके बाद आता है डेली वर्कआउट। देखो, अब वर्कआउट करने से भी ना टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। तो आपको वर्कआउट कौन से करने चाहिए, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपको आपके वर्कआउट शेड्यूल में स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, इन सारे वर्कआउट्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। और अगर आप वो सब नहीं करते तो ये रहा लिस्ट कि कौन से वो फ्री हैंड वर्कआउट्स है जो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट में अभी आते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो आपके बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करेगा। देखो, नंबर 1 पे आता है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर आप जरूर यूज कर सकते हो कि जो ब्लड
सर्कुलेशन होता है बढ़ता है, तो इसीलिए डर्मा रोलर आपके बियर्ड ग्रोथ में काम जरूर कर सकता है। लेकिन डर्मा रोलर यूज करने से पहले आप एक बार किसी डॉक्टर से जरूर कोई सजेशन ले ले कि आपके फेस के लिए कौन से साइज का रोलर सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन से साइज से आपको भी मसाज करना चाहिए। अब नंबर 2 पे आता है माइनॉक्सिडिल। तो माइनॉक्सिडिल भी अब बियर्ड ग्रोथ में काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको डॉक्टर से जरूर सजेशन लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इससे आपके स्किन में नेगेटिव रिएक्शंस भी हो सकते हैं। नंबर 3 पे आता है बियर्ड ट्रांसप्लांट। आप वो करवा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और नंबर 4 जो कि आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे, ये एक अच्छा प्रोसीजर भी है और इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है। वो ये है कि आप एक कॉम्ब लेकर अपने फेस के जो ये पार्ट्स है जिसपे आपको बियर्ड आता है, उसमें आपको रेगुलरली मसाज करना है अपने कॉम्ब से। उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके इन सारी हिस्सों पे बढ़ता है और यही आपके बियर्ड ग्रोथ में काम करता है। तो यही था आज का वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो पे दूसरे किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।